जाट मुसलमान सब एक हैं। सबकी जो वोट जाएगी वो आरएनडी पे जाएगी। जब से चौधरी साहब यहाँ से मौजूदा हुए हमने आज तक उससे अलग हमने तो दी नहीं। अमित शाह ने कहा होगा हमारी कोई लड़ाई नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रही है यहाँ की आवाम। रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना है कि चिरागों का सफर कितना है। जी हाँ, कुछ इसी तरह चुनाव की तारीखें तय हैं और परिणाम का वक्त भी मुकर्रर है, लेकिन हमें ये देखना है कि परिणाम वाले दिन कौन सा सियासी दिया तारा बनकर चमकेगा और कौन से सियासी दिए बुझ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मौजूद हूं बागपत जनपद के छपरौली विधानसभा क्षेत्र में अपने उसी अहम सवाल के साथ कि आखिर आने वाले चुनाव में यहाँ के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान और क्या कहता है मुसलमानों का सियासी मूड मीटर। इस वक्त हम मौजूद हैं चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि छपरौली में। जी हाँ, वही छपरौली जहां से लगातार 1967 से 1974 तक चौधरी चरण सिंह विधायक रहे, प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। इतना ही नहीं, देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंचे। और सबसे बड़ी बात, ये वो इलाका है जहां से कभी भी आरएलडी की टिकट पे कोई भी उम्मीदवार आया उसके हाथ जीत ही लगी। यहां तक कि 2017 में मोदी के प्रचंड लहर में भी यहां से आरएलडी के उम्मीदवार की जीत हुई थी। हालांकि वो उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद अपना पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। एक बार फिर से 2022 और हम मौजूद हैं छपरौली में। भैया, कौन सा मोहल्ला बताया आपने? कुरेशियान। क्या नाम है आपका? फुरकान। फुरकान भाई, क्या चल रहा है माहौल? माहौल जी नल पे ही चलेगी वोट। नल पे चलेगी जी, हैंड पाइप। हैंड पाइप। अच्छा, ये बताइए, लगातार तरह तरह की बातें हो रही हैं। अभी गृह मंत्री आए हुए थे, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जाट मुगलों से लड़ते रहे और ये तो जाटों का गढ़ है जी। ऐसा हुआ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। क्या है माहौल यहाँ? यहाँ जाट मुसलमान सब एक मिलकर है। जाट मुसलमान सब एक हैं। सबकी जो वोट जाएगी वो आरएनडी पे जाएगी। आरएलडी। तो कौन है उम्मीदवार आरएलडी के? अजय तोमर। अजय तोमर। तो ये बताइए, पिछली बार भी आपने तो जितवाया था जी आरएलडी को, हाँ? और वो चले गए, कमल छक्का हाथ पकड़ लिया उन्होंने। अजी, हाथ पकड़ने का तो हम कुछ कह नहीं सकते, मगर अब जो है सबका इरादा वो आरएनडी पे ही है। आरएलडी पे जी। मतलब साइकिल और आरएलडी, अखिलेश जैन गठबंधन है जी। गठबंधन में है ना ये तो। हाँ। तो इसलिए सबका इरादा इसी उस पे है। नल पे जाएगी। हाँ। सब नल पे जाएंगे। तो मतलब आपको अच्छे लग रहे हैं? अच्छे हैं भी, अच्छे हैं भी। अच्छा, एक बात बताइए, एक नेता आए हुए हैं, ओवैसी साहब का नाम सुना है? अजी, हमें ओएसी से नहीं लेना है, हाँ। हमें तो अब नल से लेना है। नल से लेना है? हाँ। पानी नल से ही निकलेगी? पानी नल से ही निकलेगा। हाँ? बाकी यहाँ सबका नल का बंद। अजी, किसी का नल दूसरे इस नल के सामने चलना ही नहीं। लेकिन आप तो पानी नल से निकालते हो, और उसी पानी में जिसे नल से निकालते हो, पिछली बार उस पानी में उसने कमल खिलवा दिया। अब के नहीं कमल खिलना, अब के नहीं खिलना कमल। नहीं ना? नहीं। चलिए, और क्या, कैसे हैं चाचा? ठीक है जी। क्या नाम? जमील है जी। कितनी उम्र हो गई आपको? मेरी होगी जी 62 साल। चौधरी जी याद है? हो। चरण सिंह जी? हाँ जी। हाँ हाँ, वोट भी डाल लिए हमने तो जब तुम जमाने डरे थे तब चौधरी साहब को वोट डालते थे। हाँ, जब से चौधरी साहब यहाँ से मौजूदा हुए हमने आज तक उससे अलग हमने तो दी नहीं किसी की उससे सिवा ना दें। चौधरी साहब के बाद डाला उनके बेटे अजीत सिंह जी। हाँ, अजीत सिंह की भी दी, चौधरी की भी दी और जयंत की भी देंगे। तो जयंत तो यहाँ से खड़े ही नहीं हो रहे। अजी, जयंत ही खड़ा, उसी का सारा रंगा उसी का है। जब उसको सारे हमने पगड़ी बांध दी उसके। मतलब चेहरा कोई रहे वो होगा। हाँ, होगा जयंती। हाँ? होगा जयंती। तो यहाँ से चलेगा नल। नल। हाँ? नल। ठंड बहुत है। हाँ। हाँ, संभल के रहना है ना? नल भी नहाना, ठंडे पानी में। तो क्या लग रहा है, कितनी उम्र है आपकी? हो गई 70 साल की उम्र है। 70 साल की उम्र है। हाँ। तो आपने तो सब देखा होगा, चौधरी साहब को देखा होगा, उनके लड़के अजीत सिंह साहब को देखा होगा, अब जयंत आ गए और कहते हैं कि यहाँ से तो भैया नल वाले ही जीतते हैं। हाँ, वही जीतते हैं नल वाले। तो सब कह रहे हैं कि इस बार जाट लोग जो हैं थोड़े इधर उधर हो रहे हैं। कुछ नहीं हो रहे। हाँ? कुछ नहीं हो रहा है उधर उधर।
ये तो वही जाग रहे हैं, घर में फूट तो पड़ी जाग रहे हैं, घर में तो फूट आई जाग रहे हैं। एक दो तो पटके चले जा कोई बात नहीं, एक दो चले जाएंगे बटके। हाँ एक दो पटके चले जा, घर में से फूट पे पड़ जा, तो भाइयों में भी फूट आ जा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं। तो हवा किसकी चल रही है? हवा नलके की चल रही, नलके की, हैंड पाइप। हाँ जी। क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल बिल्कुल बहुत बढ़िया है जी। हाँ बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया है। हाँ जी। 10 तारीख को कैसा रहेगा माहौल? 10 फरवरी को नल का चलेगा बहुत जबरदस्त। जबरदस्त। हाँ जी। पूरा पानी आएगा? पूरा बहुत तगड़ा। हाँ? जमुना बगल में है। हाँ जल्दी पानी आवे ना। हाँ? जल्दी आवे पानी। अच्छा ये बताओ, अभी अमित शाह आए हुए थे इधर, हाँ जी। तो वो कह रहे थे कि जाटों ने मुसलमानों से लड़ाई की है, नहीं कोई लड़ाई नहीं हुई कि हमारी। हम 650 साल से लड़ते आ रहे हैं। हाँ क्यों कह रहे थे ऐसा? नहीं कुछ नहीं कहा ऐसा। अमित शाह ने कहा, अमित शाह ने कहा होगा हमारी कोई लड़ाई नहीं है। है ना? नहीं तो जाट मुसलमान साथ चलेंगे? सब बराबर चलेंगे जी। हाँ? सब बराबर चलेंगे। दोनों मिलके चलाएंगे नल? मिल के चलाएंगे। हाँ नल। हाँ। चले भैया, मोहल्ला कुरैशियान। क्या नाम भैया? मोहम्मद एहसान। क्या करते हो दोस्त? काम करते हैं जी, फेरी करते हैं। फेरी? किस चीज की फेरी लगाते हो? बर्तन बेचते हैं जी। बर्तन? कैसा चल रहा धंधा पानी? बस धंधा जी चौपट हो गया जब से महंगाई हुई है। योगी की सरकार है, चौपट ही हो रहा धंधा। तो धंधा क्यों चौपट हो रहा भाई? महंगाई होगी जी ना जी। अच्छा तो बढ़िया है ना, फायदा ज्यादा हो रहा तो होगा। महंगाई में नहीं बिकता सामान, अच्छा, बर्तन भी महंगे हो गए? सब चीज महंगाई हुई। अच्छा, हमने तो सुना कि कुछ कुछ तेल वेल महंगे हो, तो तुम कह रहे नहीं, हो बर्तन ही महंगा है, सब चीज महंगी है। लोहा महंगा है, सब चीज महंगा है। सच्ची महंगा। तो ये बताओ एहसान भाई, वोट वोट तो करते ही हो गए, हाँ? करते हैं। तो क्या लग रहा है माहौल माहौल तो जी छपरौली में? छपरौली में RLD का है। RLD का है? ऐसा क्या कर दिया RLD ने? RLD का जी इस सरकार से सब तबाह हो चुके हैं। योगी सरकार से सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। महंगाई ज्यादा है, रुक नहीं रही। तो ये बताओ कि RLD तुम कह रहे हो, ये तो RLD का गढ़ ही रहा है। सन 67 से जब एक बार पहली बार चौधरी अजीत सिंह जीते, उसके बाद यहाँ से RLD वाले ही जीतता रहा है। जिसके हाथ पे चौधरी परिवार का सर पे हाथ, वो जीत जाता है। अब ये बताओ, अब अखिलेश भी साथ में है इनके, तो अखिलेश की सरकार आएगी ना 2022 में। हैं? अखिलेश की सरकार आएगी। तो पिछली बार तो दोनों अलग अलग लड़ रहे थे, बस बत्ता ठोक के। अब की बार गठबंधन है। अब गठबंधन से 300-350 सीट लेके सरकार बनेगी। तो पिछली बार तो अखिलेश जयंत गठबंधन नहीं, लठबंधन कर रहे थे। नहीं, अब की बार अच्छा वाला गठबंधन है। सभी जाति साथ लेकर चल रहे हैं। सभी जाति साथ लेके चल रहे हैं। हाँ जी। पहली बार वोट करने जा रहा है। यहाँ तो जी नल का चलेगा, जयंत चौधरी RLD आवेगी। अरे तो क्यों आवेगी? हमारा सारा फायदा इससे, हमारे 17 बीघा जमीन हैगी, और जब से भाजपा सरकार आई हमारी 3 बीघा जमीन बिक गई। बिक गई? क्यों बिक गई? महंगाई में। तो जमीन बेच के खा रहे हो? हाँ जमीन बेच के खा रहे हैं। जब से सरकार आई हमारा पेमेंट भी नहीं आया। ये नहीं कहता कि 14 दिन में पेमेंट करवाऊंगा, पेमेंट करवा नहीं। पिछले साल का तो हमारा पेमेंट आया नहीं। तो अब क्या करोगे? ये भी कहते यहाँ नल का चलेगा, RLD आवेगी जी। बताइए शौकीन साहब, क्या हाल है छपरौली का? छपरौली तो जी रालोद के हक में जा रही है, रालोद के हक में जा गठबंधन रही के हक में है? जा रही है। कैसे कह रहे हो आप गठबंधन के हक में जा रही है? जी गठबंधन के हक में जा रही है। यहाँ सब किसान और जो है मुस्लिम और जो है और भी हरिजन वगैरह भी सब जो है इसी के हक में जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ आप, ये जो जाट लोग हैं जी ये जाएंगे साथ में? पक्के हाँ? पक्के। यहाँ तो शाह साहब कह रहे हैं कि 650 साल से जाट मुगलों से लड़ते आए हैं। तो हम भी मुगलों से लड़े, हाँ? हम भी तो मुगलों से तो लड़े वो देश ऐसा- आजाद कराने के लिए। तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं चुनाव में इस तरह की तो बात? हम भी तो लड़े मुगलों से देश आजाद, तो हमने भी करा मिल गए। इसका मतलब बताओ ना, ये जो शाह साहब ने कहा इसका मतलब क्या है? शाह साहब तो जो है अपने अपनी राजनीति है, ये तो अपनी राजनीति सब कहते हैं, लक्षण है ये। अगर नहीं कहेंगे तो फिर कैसा काम चलेगा अच्छा, इनका? आपके यहाँ से 15-20 किलोमीटर पे कैराना है। जी हाँ? जी छोटी सी जगह है, जी लेकिन बड़े बड़े नेता कैराना पहुँच जा रहे हैं। जी। क्यों पहुँच रहे हैं? वो उन्हें हर का लक्ष्य चमक रहा है जी अपना, हाँ? उन्हें अपना हर का लक्ष्य चमक रहा। हैं? वो सीट हमारी है और उस पर दिख रहा है उन्हें कि आपका नंबर नहीं पड़ रहा, तो इसलिए वे जो है सारा दबाव उसी पे कर रहे हैं। वो तो कह रहे जी पलायन और क्या क्या। अजी पलायन कहीं नहीं है, ना ही कोई पलायन में, ना ही कोई मुस्लिम किसी पे कोई दबाव देता, ना ही कहीं पलायन है। मुस्लिम किसी पे कोई दबाव नहीं देता, ना ही कहीं पलायन है। तो आपको लग रहा है कि छपरौली में, जो कि चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि रही है, अजीत सिंह यहाँ से कई बार विधायक रहे और लगातार उनके ही आशीर्वाद से लोग यहाँ विधायक बनते आए हैं, तो क्या लग रहा है कि जाट मुसलमान ये छपरौली में साथ आएंगे? देखो, कस्बा छपरौली शुरू से भाईचारे का प्रतीक रहा है। जाट और मुस्लिम एक साथ चले हैं।
जाट और मुस्लिम एक साथ चले हैं। ये तो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैं ये कस्बा छपरोली चौधरी चरण सिंह जी की जन्म कर्म भूमि है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज तक इस सीट पे से माननीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी से लेकर आज तक उनका चाहे कोई प्रत्याशी उनके सिंबल पे लड़ा हो, कभी आज तक उन्होंने हार का मुंह नहीं देखा। मैं आपको बता दूं, जाट और मुस्लिम समीकरण ऐसा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बता देना चाहता हूं। अब से 4 साल पहले किसी कारण हरियाणा के और पश्चिमी यूपी के लोगों के बीच में मनमुटाव हुआ था। 4 नहीं, बहुत टाइम हो गया, 2013। नहीं, मैं आपको शायद नहीं पता, मैं बता देना चाहता हूँ। 2013 में 2013 की बात नहीं कर रहा मैं अभी की प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। 2013 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। 2017 के चुनाव से कुछ समय पहले कुछ मतभेद हो गया था किसी बात को लेके। तो ये छपरोली कस्बा वो कस्बा है, यहाँ के मेरे जाट भाइयों ने कहा था, क्योंकि नजदीक में एक किस्म का बॉर्डर माना जाता है, जमुना पड़ती है यहाँ से, जमुना के उस पार हरियाणा है। तो जब हरियाणा की तरफ से हमारे लिए कोई एक मैसेज आया था, तो छपरोली कस्बा छपरोली के जाट समाज के लोगों ने कहा था कि यहाँ पर बसने वाला हर मुसलमान हमारा भाई है। यदि अगर आप उनकी तरफ को नजर भर के भी देखते हो तो पहले हमारे ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा आपको, ये मेरे जाट भाइयों ने कहा था। और यहाँ पर ये समझ लो मुस्लिम और जाट मिलके इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम करेंगे, ये सब जान चुके हैं। लेकिन उखाड़ तो आपने पिछली बार भी दिया था। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हार गई थी, मोदी की प्रचंड लहर थी, 325 सीट जीत के आई भाजपा। लेकिन छपरौली ने यहाँ भी उस वक्त भी नल चलाया था, लेकिन हुआ क्या, वो नल वाले कुछ दिन के बाद कमल पकड़ के घूमते नजर आए। कौन कहाँ चला जाए ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि इस बार लेके दिल्ली गोल चक्कर से और पश्चिम के सहारनपुर और तुम्हारा जो है जो देहरादून से एरिया लगता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस बार भारतीय जनता पार्टी का सभाएं करने जा रही है यहाँ की आवाम, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की। लेकिन ये देखिए, अभी फिलहाल की बात है, अमित शाह जी आए हुए थे पश्चिम उत्तर प्रदेश, क्या कहा उन्होंने? ये मुस्लिमों को सुना था आपने, क्या कहा था उन्होंने? सुना है मैंने। क्या कहा था? उन्होंने कहा है कि जयंत चौधरी एक अच्छे व्यक्ति हैं। जयंत चौधरी जी जब उन्हें याद नहीं आए जिस समय हाथरस में उनके ऊपर लाठी चलवाई थी, न्योता दे रहे हैं। जयंत चौधरी उस समय याद नहीं आए जिस समय 700 किसान शहीद हो गए थे, जयंत चौधरी उन्हें जब याद नहीं आए। आज अगर मुस्लिम और जाटों का समीकरण देख रहे हो आप लोग, तो आप कहते हो जयंत चौधरी अच्छे इंसान है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सब इनकी जुमलेबाजी है, नौटंकी है। और नहीं, उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि जाट और बीजेपी जाट और बीजेपी मुगलों से लड़ते आई है। आप तो मुगल कह रहे हैं, वो नहीं, वो कुछ भी कह सकते हैं, हमें वो मुगल कहें या, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है, आज की जो सच्चाई है मेरे जाट भाई और जाटों से अलग भी यहाँ पर ऐसी कई बिरादरियां हैं जो हार और जीत का फैसला करती हैं, वो भी इस बार गठबंधन की साथ है। तो इस बार सरताज भाई ताज अखिलेश के सर पे डालेंगे। देखो ये मैं नहीं कह सकता, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा, मैं तो सिर्फ आप जमीनी स्तर की जो बात है वो बता रहा हूँ। अच्छा, ये भी हो सकता है क्या कि चुनाव के बाद जयंत कहीं अलग हो जाए? ऐसा बिल्कुल वो फैसला उनका होगा, मैं बता सकता है? नहीं, ऐसा देखा है हमने। नहीं, वो चीजें अलग थी, लेकिन जैन जी अच्छी तरीके भली बात ही जानते हैं। जैन जी एक किसान नेता है, मैं आपको चौधरी अजीत सिंह भी इधर से उधर कई बार हुए। सर जी मैं आपको बता रहा हूँ, जैन जी एक किसान नेता है, किसानों के मसीहा हैं। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने इस पश्चिम उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ दिया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो इस बार चलेंगे दोनों लड़के जबरदस्त चलेंगे, और इसका एहसास आपको, हम 10 फरवरी को वोट पड़ने वाली है, और उसके बाद में 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा, पहला चरण 10 फरवरी से शुरू होएगा। मैं आपको बता दूं 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा एक चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। क्यों चौंकाने वाला क्यों होगा? चौंकाने वाला है जब आप कॉन्फिडेंट हो तो फिर तो हो गया कि चौंकाने वाला रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए होएगा। अच्छा, जो ये कहते हैं कि हम 300 प्लस सीट लेके आएंगे, मैं यकीनन कहना चाहता हूँ मात्र वो 3 सीटों पे सिमट के रह जाएंगे। चुनाव का शेर कौन है इस बार? चुनाव का शेर हमें जयंत चौधरी है, चुनाव का शेर जयंत चौधरी। अच्छा ये बताओ, जयंत अभी अखिलेश के साथ हैं? अखिलेश के साथ है ना? हाँ। अमित शाह कह रहे थे जयंत को कि मेरे साथ आ जाओ। नहीं जाना। कैसे नहीं जाना? हमारी मजबूती है, जाना नहीं। चलेगा तो वो हमारे साथ है, वो
हाँ? हमारे साथ है वो। पहले तो गए हैं, वो तो पहले भूल भुलैया में हो गया, काम भी नहीं होना। चौधरी अजीत सिंह भी चले वो गए तो थे। चले गए, अब नहीं जाना, जेल तो नहीं जाना। पक्का पक्की बात है, हाँ? पक्की बात। लिखवा के लिया आपने? अगर जयंत चौधरी वहाँ चले गए तो हम भी चले जाएंगे। आप भी भाजपा में चले जाओगे? हाँ, जयंत चौधरी के साथ हैं हम। मतलब जहाँ जयंत वो जाएगा वहीं जाएंगे। भाजपा में भी चले हाँ, जाओगे? जब जो जयंत चलेगा हम भी चले जाएंगे। हमारा तो पक्का सच्चा आदमी है वो, उसे छोड़ के हम कहाँ जाएंगे। मतलब वो भाजपा में भी जाएगा तो चले हम भी जाओगे? चले जाएंगे, हम भी वहीं जाएंगे, हम उसे छोड़ने नहीं। तो अमित शाह तो बुला ही रहे। हाँ? अमित शाह तो बुला हम रहे। तो हम उन्हीं जयंत के साथ हैं, जयंत के साथ नहीं, जयंत चौधरी का फैसला है तो जयंत चौधरी के साथ है। हाँ, अच्छा आपको लग क्या रहा है, जा सकते हैं वो? कौन नहीं जाने, नहीं जाने? हाँ? नहीं जाने। तो इस बार हमारी मशवरा से जाएंगे, वे जाएंगे नहीं छोड़े जाए, हम उनका साथ छोड़ देंगे चले जाए, हम साथ नहीं छोड़ देंगे, वे कैसे चले जाएंगे। क्या मशवरा दोगे आप? मशवरा ये देंगे बस, जो आप जिस जगह पे वहीं रहो बस। और अगर उनका जाट भाइयों ने कहा कि चल भाई चल उधर चल? कोई नहीं, हाँ, जाट भाइयों के साथ हैं, सारे के साथ हैं। जाट भाई और मुसलमान भाई सारे जयंत के साथ हैं, दिलो जान से। यही माहौल है भैया पश्चिम उत्तर प्रदेश में, यही माहौल है। आगे चलिए, क्या हुआ चाचा? हैं? हम तो जी अखिलेश को दे रहे हैं यहाँ वोट। अखिलेश कहाँ है यहाँ? हाँ तो गठबंधन में है। हाँ? गठबंधन में? हाँ हमने सुना लठबंधन होने वाला है। हाँ होने वाला है, चिंता न करो। कह रहे हैं कि गठबंधन वाले लठबंधन करने वाले हैं। सरकार बदलेगी। हाँ? हाँ अरे ना बदल रही। बदलेगी जी, कैसे बदलेगी? अजी बदलेगी, बहुत कैसे बदलेगी? बदलेगी। वोट डाल देंगे यूँ बदलेगी। हाँ? पिछली बार डाला था, हाँ डाला था। ना बदली। भाई वो तो देखो कुदरत का खेल है, हाँ? वो तो कुदरत का हाथ में, वोट डालना है हमारे हाथ में। तो हाँ? बस ये तो मालिक जाने कौन जीतेगा। अच्छा ये बताओ, जाटों का क्या हाल है? जाट तो ये अपने वाले की साथ है, हाँ? अजीत की। हाँ? हाँ साथ हैं? हाँ, और हम भी साथ हैं। जाट मुसलमान साथ हैं? हाँ तो लोग तो कह रहे हैं जी अलग अलग हैं दोनों। नहीं है तो अलग अलग, लेकिन वोट में गिरने में से एक साथ है। अच्छा, मतलब हाँ। कौम अलग अलग है, वोट में एक हो। हाँ? हाँ, वे जाट हम मुसलमान, अलग अलग तो नहीं है। हाँ। हाँ तो इस बार चलेंगे साथ साथ? हाँ बिल्कुल तो अभी चलो। पीछे तो ना चल रहे थे साथ? पीछे हम तो साथ थे, हाँ। यही हटे थे जाट। हाँ। हाँ जाट ही हटे तो हम नहीं हटे। तो अब आ गए फिर से? हाँ ये आ गए अपने प्लेटफार्म पे सही। साथ आ गए? हाँ पक्की बात? पक्की, इनके फर्स्ट क्लास वोट पड़ेंगे यहाँ 10 तारीख को, देखिए। पूरी खबर है? हाँ पूरी खबर है। हाँ? हाँ तो रिजल्ट घोषित? अजी रिजल्ट क्या घोषित, हम तो वोट देनी, घोषित क्या करना। आप ही कह रहे हो ना कि जाट भी देंगे, मुसलमान हाँ, भी देंगे, हाँ। सारी बिरादरी देगी। सारी की नहीं है जी, जाट और मुसलमान तो देने देने हैं। किसको, कमल वाले को? नहीं कवल को नहीं, कवल ने तो नाश कर दिया। 1000 का सिलेंडर दे रहे, तो कहाँ से लाओगे। क्या नाम है आपका? नफीस अहमद। कह रहे तो नफीस भाई बहुत कमा रहे हैं। अजी कहाँ कमा रहे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं करना है। कह रहे पूरा बक्सा एकदम फुल कर रखा है नोटों से। कहीं कमाई भी हो रही, सारी महंगाई में जाली कमाई। तो अब इस बुढ़ापे में कहाँ नल चलेगी आपसे? हाँ चलेगी क्यों नहीं? इतनी ताकत बच गई? हमें तो भाई अखिलेश जो है ना, ना अब इस उम्र में ना आपसे साइकिल चलनी ना नल चलना है। सब कुछ चलेगा जी। चलेगा? अब तो आपकी उम्र रहेगी कि जब- एकदम हाथ में से फूल जब पकड़ के बैठे रहो। बच्चे खुश मिजाज रहेंगे तो हम ज्यादा खुश मिजाज रहेंगे फिर। और जो हमें बच्चे डूब गए तो हम डूब गए। तो ये बताओ, योगी क्यों ना आ रहे पसंद आपको? नहीं पसंद है कि क्या भाई पसंद तो है हमें, योगी पसंद है? उन्हें कर लिया हमने बहुत, और जब हमें नहीं फायदा मिला नहीं, हम इसके साथ है। मतलब आपको योगी पसंद भी है और नहीं भी पसंद है? हाँ नहीं है, पसंद नहीं जी, पसंद नहीं है। नहीं। तो इस बार बदल दोगे? हाँ हाँ? हाँ। बाकी कुदरत जाने। तो ये सारे जाट भाई साथ हैं? सब भाई साथ, सब साथ हैं? हाँ? पहले भी जो पहले हुआ था नहीं इलेक्शन, हाँ। और जब भी हमें कहने लगा भाई अजीत की देनी मका जी, हाँ हाँ। हमने तो दी अजीत की। जीत गया फूल वाला। हाँ, और इन्होंने दी इसकी, जाटों ने दी फूल को। हाँ। हाँ? हाँ तो तो अब- वे हमें कहें हाँ। माँ क्या बात हुई, हाँ। जब तो हमें माँ छोड़ के भाग गए, और इब तू वो कर रहे, ये बिल्कुल गंधन हो गया बिल्कुल। मतलब जाटों ने आपको कहा कि तू अजीत जी को वोट दे, हाँ। और खुद चले गए फूल पे। हाँ तो अब इस बार क्या है? नहीं तुम्हारे जी, नहीं हमें तो फिर भी इसकी देनी। नहीं आप दोगे, जाट देंगे आपके साथ? जाट हैं जी, देंगे? हाँ। कहीं 2017 की तरह इधर उधर तो ना हो जाएंगे? नहीं नहीं कहीं नहीं होना जी। चलिए भैया, तो छपरौली का तो यही माहौल है। कह रहे हैं चलेंगे दोनों नए लड़के
तो आज इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी।